चलिए नमस्कार। जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। अभी आप लोग थोड़ा सा लाइव जुड़ जाइए, कुछ बातें लाइव में बतानी है आप लोगों को, क्योंकि ये बात जो मैं आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और जो लोग भी जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मनीष कश्यप के लिए मुझे कुछ बात बतानी है, तो इसको जितना अधिक से अधिक हो सके अभी लाइव में ही आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। और बेउर जेल के गेट तक जो लोग भी मोबाइल खोल करके और बैठे हुए हैं और वहां पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप निकलेंगे, उन तक मेरी बात जो है वो पहुंच जाए। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए, क्योंकि मुझे एक बात बेउर जेल गेट तक पहुंचाना मेरे लिए जरूरी हो गया है अभी। तो इसमें हमको मेरी मदद करिए और आप लोग जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। देखिए, जो बात है आप सब लोग जानते हैं कि जेल गेट पर जो है वो सभी लोग भीड़ लगा दिए हैं और मनीष कश्यप अभी निकलने वाले हैं। संभवतः वो जो है थोड़ी ही देर में मनीष कश्यप निकल जाएंगे। तो जब मनीष कश्यप निकल जाएंगे तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना देर क्यों हो रहा है कि मनीष कश्यप अब तक नहीं निकले। तो जो कागजी प्रक्रिया है, जैसे जो रिलीज ऑर्डर भेजना होता है कोर्ट से, वो रिलीज ऑर्डर तो 4:30 तक निकल गया होगा जेल से, या 5 बजे तक हार्डली निकल गया होगा। लेकिन अब तक नहीं जुड़ने का कारण जानते हैं क्या है? अब तक नहीं जुड़ने का कारण ये है, अब तक नहीं जो है वो निकलने का कारण ये है कि भारी संख्या में मेरे लाख विनती मिन्नत करने के बावजूद भी जो मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं वो लोग जुट गए हैं बेउर जेल गेट पर। तो अब जब भीड़ ज्यादा होगी तो भी रिलीज करेगा जब पुख्ता इंतजाम होंगे सुरक्षा के। बिना सुरक्षा के इंतजाम के जेल प्रशासन कैसे छोड़ सकता है? आप सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप अब कोई साधारण व्यक्ति रहे नहीं। आप सबके प्यार ने उनको इतना ज्यादा चहेता लोगों का बना दिया है, लोगों के दिल में उतरने वाला बिहार का वह लाल, बिहार का वह बेटा, एक लंबे जेल काल को समाप्त करके और एक तरह से काला पानी की सजा पी करके, सजा भुगत करके, और तब वो आ रहे हैं, मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उनसे मिलने वाले हैं, जो उनकी एक झलक पाने वाले हैं, लोग बेउर जेल के गेट पर भीड़ लगा करके और खड़े हैं, और खड़ा होकर के और वहां पर जो है वो भीड़ लगाए हुए हैं और चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप निकले। तो ऐसे में जेल प्रशासन के लिए एक ये चुनौती की बात हो गई है कि उनको कैसे छोड़ा जाए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी वहां बेउर जेल गेट पर खड़े हैं वो जल्द से जल्द हट जाए। क्योंकि आपकी भीड़ नहीं खत्म होगी तब तक मनीष कश्यप को नहीं निकलने दिया जाएगा। चूंकि सुरक्षा कारणों से जेल गेट पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जेल गेट पर, जेल का जो पूरा कैंपस होता है, जेल का जो गेट होता है, और खास करके बेउर सेंट्रल जेल जो है, उस तरह के जेल का एक बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके और कैदी को रिलीज नहीं किया जा सकता है। तो मनीष कश्यप निकलेंगे ही नहीं। जब तक आप लोग वहां रहिएगा बेउर जेल गेट पे, मनीष कश्यप नहीं निकलेंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग बेउर जेल गेट से हट जाएं। और जो लोग भी मेरे लाइव में अभी जुड़ गए हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि बेउर जेल गेट पर खड़े लोगों को मेरा यह संदेश मिल जाए, वो लोग वहां से हट जाएं। और हट करके और उसके बाद तब जब वो लोग हटेंगे तब जाकर के मनीष कश्यप को वहां से रिलीज किया जाएगा, वहां से छोड़ा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से ये एक बहुत ही विनम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग भीड़ हटा दीजिए बेउर जेल गेट से। और जो लोग सुन रहे हैं उनको, उनसे विनती है कि वो लोग भी मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और मनीष कश्यप के चाहने वाले वे लोग जो बेउर जेल गेट पर खड़े हैं वहां तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से मेरा यह संदेशा वहां पहुंच जाएगा। अपने स्तर से
बेउर जेल गेट पर खड़े संजीत कुशवाहा जी को, जो पुजारी मीडिया वाले हैं, उनको मैंने फोन करके और कहा है कि आप लोगों से अपील करिए कि वहां से लोग हट जाएं। तो लोग जो है वहां से कुछ लोग जिनको वो समझा पाए हैं वो हट गए हैं, और बाकी के लिए मैं जो है विनती कर लिया। अब आप लोग थोड़ा सोच करके देखिए कि मैं एसके पंकज एक वकील के रूप में, एक वकील सह पत्रकार के रूप में इतनी लंबी लड़ाई मनीष कश्यप के लिए किया हूं, कानून को साथ में लेकर के, कानून को हाथ में लेने की कभी हमने कोशिश भी नहीं की, और जो लोग लेने की सोच भी रहे थे उनके मन से सोच तक हमने चिल्ला चिल्ला करके और आप लोगों के सामने फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर आप लोगों के सामने मैंने उसको वो दिमाग से जो है वो मैंने निकाल दिया। मैंने उस चीज को जो है वो दिमाग से लोगों के खत्म कर दिया कि कोई कानून को हाथ में लेना अगर चाहता भी है तो कानून को हाथ में नहीं ले। तो अब जरा सा सोचिए कि एसके पंकज जिसने इतना कष्ट उठाया मनीष कश्यप के लिए, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा मुझे लोगों ने जो है ये भी कहा कि हाँ आप वकील हैं, फिर इतना जो है वो मीडिया में क्यों आ जाते हैं। तो मैंने अब लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू किया कि मैं वकील सह पत्रकार हूं। माना कि मेरा फुल टाइम प्रोफेशन जो है वो वकालत है, लेकिन वकील के साथ साथ मैं एक पत्रकार भी हूं, और उस नाते मैं आ सकता हूं मीडिया में और अपना वीडियो बना करके लोगों को जागरूक कर सकता हूं। और एक वकील को भी ये हमेशा चाहिए कि गांव के लोगों को, आम जनों को और गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों में कानून की जागरूकता फैलाए। तो उस नाते मैंने कानूनी जागरूकता फैलाई, और बहुत सारे मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग थे, कुहक रहे थे, जो कलप रहे थे, जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे, जो उनके एक आवाज पर दीवानों की तरह, बावले की तरह सड़क पर उतरने को बेताब और आतुर थे, उनको मैंने विनती कर करके और उनको मैंने रोका कि कानून को हाथ में न लिया जाए। मनीष कश्यप एक लौता ऐसा व्यक्ति जिनके इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद भी हम लोगों ने कभी मामले को गैर प्रासंगिक नहीं होने दिया, हमेशा यह प्रासंगिक रहा। इस हिसाब से डिजिटल मीडिया के सभी साथियों ने, दोस्तों ने काम किया, और डिजिटल मीडिया के वैसे लोग जो डरे हुए थे कि कहीं हमें भी तो झूठे मुकदमे में नहीं फंसाया जाएगा, तो उनको हम लोगों ने अवेयर किया वीडियो बना के कि अगर कानून को हाथ में लेकर के आर्टिकल 19A का आप प्रयोग करते हुए शालीन भाषा में अगर सही बात आप बोलते हैं तो इसके लिए तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। उसके अलावा जहां भी कानूनी सहायता थी इस मामले में हमने दिया, सब कुछ किया। क्या मेरा दिल, मेरी आत्मा नहीं तड़प रही होगी जाने के लिए वहां पर मनीष कश्यप से मिलने? क्या मैं नहीं चाहता हूं कि मनीष कश्यप के निकलते ही सबसे पहला दर्शन मैं ही करूं, सबसे पहली झलक मैं ही पाऊं? इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जाने से वहां पर भीड़ बढ़ेगी, और अगर एक आदमी भी ज्यादा बढ़ गया तो मनीष कश्यप को जेल से निकलने में देरी हो सकती है। तो वो देरी ना हो इसीलिए मुझे अभी लाइव आना पड़ा, वरना ये मेरा समय नहीं था लाइव आने का। अभी 8 बजे तक क्लाइंट लोग रहते हैं, मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया और बंद करके आप लोगों के सामने लाइव आ गया हूं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, यही मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं पहुंच करके, बल्कि बेउर जेल के गेट तक जो लोग मोबाइल अभी खोले होंगे उनको ये मिल जाए, और मिलने के बाद में वो लोग वहां से हट जाएं और मनीष कश्यप वहां से निकल जाए। अगर आज मनीष कश्यप अगर गेट पर से भीड़ नहीं हटी तो हो सकता है कि आज वो रिलीज नहीं हो, फिर कल शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। और आप लोगों से मैं बार बार विनती कर रहा हूं कि 15 दिन तक शांत रहिए। 15 दिनों बाद मनीष कश्यप अपने वकीलों से सलाह लेकर के कानूनी परमिशन के साथ, कानूनी जो है वो कानून को हाथ में नहीं बल्कि कानून को साथ में लेकर के, और आप सबसे आपके जिलों में जाकर के मिलेंगे, ऐसा रिक्वेस्ट मैं मनीष कश्यप से करूंगा। तो आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अभी जो लोग बेउर जेल पर हैं वो लोग वहां से हट जाएं, और जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं वो लोग यही कैप्शन लगा करके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वहां तक मेरी बात पहुंच जाए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और
कमेंट में ज़्यादातर लोग लिख रहे हैं सत्यमेव जयते, जय श्री राम, जय हो मनीष कश्यप, थैंक्स भैया, गुड। शंकर कुमार सहनी जी जो है वो लिख रहे हैं कि सुपौल जिला से वो हैं। संतोष ठाकुर जी जय हिंद सर लिख रहे हैं। मिथिलेश कुमार जी बिल्कुल सही बात है सर लिख रहे हैं। सूरज ठाकुर भूमिहार जी लिख रहे हैं राइट भैया। अभिषेक रंजन लिख रहे हैं कितना देर नाम में त्रुटि। ओके सिंह हिंदू लिख रहे हैं भाई साहब एक बार जरूर कॉल करना। तो भैया आप अपना नंबर कहाँ दिए हैं, और फिर लाइव के बाद में क्लाइंट्स की भीड़ होगी, तो अगर समय मिला तो मैं ज़रूर आपको कॉल करूंगा। धीरज कुमार सहनी जी, मनीष कश्यप जिंदाबाद, किशन कुमार पांडे जी, आपको जो है वो संजय कुमार जी, रंजन कुमार पटेल जी, छोटे लाल कुमार जी, लक्ष्मण कुमार जी, रंजन पासवान जी, गणित कुमार जी, प्रियेश मिश्रा जी, दयाशंकर सिंह जी, मनीष सिंह उज्ज्वल जी, किशन कुमार पांडे जी, अभिषेक झा, अमित जी बार बार लिख रहे हैं कि नाम में गड़बड़ी है। तो ये आपको किस सोर्स से पता चला है थोड़ा सा वो कमेंट में कर दीजिए ताकि मैं भी अपने सोर्सेज से पता कर लूँ। अनुज कुमार लिख रहे हैं सर आपको याद आ रहा है, बहुत याद आ रही है। प्रदीप कुमार महाराज जी लिख रहे हैं यू आर ग्रेट। नो आई एम नॉट ओनली ग्रेट, यू पीपल आर ग्रेट, आप सभी ग्रेट हैं। मनीष कश्यप ये लिख रहे हैं। मनीष कुमार सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप बेस्ट रिपोर्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंजीनियर चिंकू कुमार सिंह गुड इवनिंग। पिंटू शर्मा जी आई सपोर्ट मनीष कश्यप। उमाकांत राज जी औरंगाबाद बिहार से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, वो स्वागत आपका। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं लव यू भैया, लव यू मेरे भाई। अभिषेक कुमार जी लिख रहे हैं जिंदाबाद। अनिल तिवारी जी हाय लिख रहे हैं। अभिषेक जी लिख रहे हैं जय हिंद आपको भी। कुमार अशोक राज जी लिख रहे हैं मनीष कुमार जिंदाबाद। रवि राज यादव जी लिख रहे हैं लव यू भैया। कितना अच्छा लगता है ना कि जब आप सब लोग, सभी जाति और सभी धर्म के लोग मनीष कश्यप पर इतना प्यार बरसाते हैं और मनीष कश्यप को इतना प्यार करते हैं। विश्वरंजन कुमार जी लिख रहे हैं मनीष कश्यप जिंदाबाद। मनोज चौधरी जी भी वो तो लिख रहे हैं कि मनीष भैया को सीएम बनना है। दीपक कुमार श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं जय श्री राम। दीपक पटेल जी लिख रहे हैं मनीष कश्यप भैया जिंदाबाद। बिक्कू लाल पटेल जी लिख रहे हैं फिर जिंदाबाद। राम स्वार्थ यादव जी लिख रहे हैं ग्रेट जॉब। रोशन कुमार दीक्षित जी लिख रहे हैं लव यू भैया, लव यू मेरे भाई। शिवपूजन कुमार लिख रहे हैं लव यू सर, लव यू टू। वीरेंद्र पांडे जी हैं, अमर निषाद जी हैं, पवन कुमार यादव जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, अरविंद ठाकुर जी हैं। तो आप सब लोग इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। क्षत्रिय कृष्णा सिंह उज्जैन जी हैं, सुशांत कुमार जी हैं, आप सब लोग इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। शिव कुमार जी लिख रहे हैं यू आर ग्रेट एंड मनीष भैया जिंदाबाद। ये रजनीश कुमार जी हैं जो लिख रहे हैं जय परशुराम, जय भूमिहार जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। मनीष कश्यप भूमिहार हैं या ब्राह्मण है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जानता हूं कि मनीष कश्यप जो हैं वो एक सच्चे बिहारी हैं। सचिंदर मिश्रा जी लिख रहे हैं आपका बहुत ज़्यादा सहयोग था, मेरा ही नहीं बल्कि देश के हर उस वकील का सहयोग था जो अदालत में उनकी लड़ाई लड़े हैं। रमेश कुमार निषाद जी लव यू सर लिख रहे हैं। सुजीत सिंह चंदेल जी भी लव यू भैया लिख रहे हैं, लव यू सर लिख रहे हैं। संगम कुमार जी लव यू टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाहता हूं, फिर से मैं बोल दूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर कर दीजिए क्योंकि अब समय ऐसा है कि मनीष कश्यप को तब तक नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक जेल गेट पर भीड़ होगी। तो भीड़ को हटा दीजिए आप लोग, भीड़ होगी तो फिर निकलने में मुश्किल होगी। लिख रहे हैं मनीष भैया को नहीं समझ में। सर जी आप मनीष भैया के लिए बहुत पहल किए हैं, आप लोग किए हैं, मैं क्या किया हूँ। तो सभी लोग हैं। रवि कुमार सिंह लिख रहे हैं सर यू आर जेंटिल मैन, थैंक यू। सुनील बैठा जी हैं।
फिर मनीष कश्यप के बिना जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल सही बात है, मेरी भी आंखें नम थी और मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं समस्या बनना नहीं चाहता हूं। तो यही सारी बातें हैं और इसी के लिए मैं आया था लाइव। और पुनः मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी इस बात को और मेरे इस संदेश को और इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए कि बेउर जेल गेट पर खड़े हमारे सभी भाई लोग वहां से हट जाएं और हट करके, और जैसे ही हटेंगे बस मनीष कश्यप को रिहा कर वहां से छोड़ दिया जाएगा। मनीष भैया को रोहतास आने के लिए सब जगह आएंगे, बहुत स्वागत है। सुजीत कुमार जी लिख रहे हैं लव यू भाई, लव यू मेरे भाई, आपको भी सपोर्ट मनीष कश्यप सीएम अररिया मरीच गांव। तो इसके पंकज भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मनीष भैया के लिए इतना मेहनत की। मैं ही थोड़ी मेहनत केवल किया, आप भी किए हैं, आप लोग भी किए हैं। गौतम मिश्रा जी बोल रहे हैं वकील साहब आपने जो किया है वो बोला नहीं जा सकता है। आप लोग भी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं भाई, और वकील का यही धर्म होता है। किसी के ऊपर केस होगा तो वकील इतना जरूर करेगा, एक सच्चा और अच्छा वकील अगर होगा तो वो इतना जरूर करेगा। और मेरा ये मानना है कि जैसे कोर्ट में किसी पर केस कर दिया, जैसे कई बार क्या होता है कि 376 का केस हो गया, मान लीजिए धारा 376 का झूठा मुकदमा किसी के ऊपर हो गया, तो वो आदमी जो है वो झूठा मुकदमा उसका झूठा हुआ है, वो बाद में केस से बरी हो जाएगा, अदालत उसको बरी कर देगा, लेकिन तब तक जो समाज में उसकी छवि खराब होती है, तो उस छवि को भी अगर कोई ऐसा वकील है जो उस छवि को भी अच्छा बनाने में पहल कर सके तो वो किया जा सकता है। दूसरा कि पहले क्या होता था कि मीडिया ट्रायल होकर के और उसको जो है वो अच्छा या बुरा साबित किया जाता था, लेकिन अब मीडिया जो है वो मीडिया ही केवल नहीं रही बल्कि डिजिटल मीडिया अब हर व्यक्ति के हाथ में। तो इसका फायदा हर वकील को उठाना चाहिए और वकील को उठा करके और अपने क्लाइंट्स को गलत मीडिया ट्रायल से बचा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ मीडिया है तो दूसरी तरफ आपके पास जो है वो डिजिटल मीडिया है। शंकर जी आरजेडी वाले लिख रहे हैं आप तो सर भगवान है। अरे बाप रे भाई, क्या बोलते हैं आप लोग। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और हम लोग जो है ढंग के इंसान, मैं नहीं हूँ ढंग का, तो आप भगवान कैसे बोल रहे हैं। सुभाष सिंह राजपूत लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिय रंजन कुमार पटेल जी लिख रहे हैं, फिर राजेश कुमार जी लिख रहे हैं, अभय कुमार सहनी जी लिख रहे हैं, सरकार आरजेडी लिख रहे हैं आप भैया मनीष के लिए बहुत कुछ किए हैं और सफलता मिल गया, बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। सत्य की जीत हुई, सही बात है, सच्चाई की तो जीत होती ही है। वकील साहब भगवान है। अरे नहीं नहीं, दुनिया में भगवान बस जो है वो 3 ही लोग होते हैं, माता पिता और गुरु, उसको ही भगवान मानना है केवल। और एक थोड़ा सा लंबा कमेंट दिखा लेकिन भाग जा रहा है कमेंट, बहुत जल्दी कमेंट भाग जा रहा है, तो बहुत लोगों का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग माफ़ करिएगा भाई। कोई मैं चुन के नहीं बोल रहा हूँ, जिनका सामने आ रहा है उनका मैं बोल दे रहा हूँ। रविंद्र कुमार चौहान जी लिख रहे हैं द ग्रेट एडवोकेट साहब जी, चलिए आपका प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरजीत कुमार पूछ रहे हैं कब जेल से बाहर निकलेंगे सर जी। तो मेरा यही जवाब है कि जब भीड़ हट जाएगी वो निकल जाएंगे, बस भीड़ को हटना होगा वहाँ से। राजा थापा बोल रहे हैं कि सर 1 साल से बहुत मेहनत किए हैं सर, आपके बारे में जितना तारीफ करें कम है। आप लोगों का ये प्यार है और आप लोगों का सहयोग है कि आप लोग उतना शक्ति और संबल प्रदान किए कि हम लोग बोल पाए। आप जो काम करते हैं मनीष भैया के लिए वो वीडियो में सही से बताते हैं अच्छा से सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। अनु कुमार पटेल जी बोल रहे हैं कि आप भैया बहुत मेहनत किए इसके लिए, लव यू टू। मनीष जी घर आ गए क्या सर जी? नहीं, अभी जेल में है और जेल से निकलेंगे तभी जब वहाँ से लोगों की भीड़ हटेगी। तो यही सब बातें बतानी थी। पुनः मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग काइंडली प्लीज़ क्राउड को हटा दीजिए गेट पर से। और अगर सुभाष सिंह जी राजपूत जी लिख रहे हैं क्राउड बहुत है गेट
गेट है सर, गेट पे। तो अगर आप गेट पे ही हैं तो लोगों को मेरा ये वीडियो दिखा दीजिए, मैं जो अपील कर रहा हूँ। और हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग वहाँ गेट पर हैं वो लोग जल्दी से वहाँ से हट जाए। कब तक निकलेंगे भैया? वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब लोग हट जाएंगे तो निकल जाएंगे। आप सही कहते, भीड़ होगा तो बाधा होगा। कितना मैंने भीड़ के लिए आगाह किया था, आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के विनती किया था कि नहीं आप लोग जाइएगा, लेकिन इतने बावले मतलब हो चुके हैं आप लोग कि चले ही गए। चलिए, संघर्ष तो सब लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि एक मैं किया हूँ, पूरा बिहार संघर्ष किया है मनीष कश्यप को निकालने के लिए। और जुडिशियरी को धन्यवाद जिसने मनीष कश्यप को बेल दे दिया सभी मामलों में। और अब तुरंत थोड़ी ही देर में निकल जाएंगे। आप लोग केवल भीड़ हटा दीजिए वहाँ से। जय हिंद, जय।